जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी साधनाओं में संलग्न होंगे और अच्छे से आपकी साधना चल रही होगी। पूरे तन मन धन से आप भगवती की सेवा कर रहे होंगे। भगवती आपकी इस साधना को सफलता प्रदान करे, यही मेरी कामना है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये संकेत बताते हैं कि आपको माता काली की शक्तियों ने छुआ है। बहुत बार क्या होता है कि जब संकेत मिलना शुरू होते हैं तो बहुत से साधक जिन्होंने पहले साधनाएं नहीं की होती हैं वो घबरा जाते हैं इन संकेतों से, इन अनुभवों से, और अपनी साधनाओं को वो छोड़ देते हैं और दोबारा साधना के क्षेत्र में नहीं उतरते। तो उन्हीं संकेतों के बारे में मैं आज चर्चा करूंगी और समाधान आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक आप जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, अच्छे से आप समझ सको, है ना, कि क्या अनुभव होते हैं, क्या संकेत होते हैं। अगर आपकी लाइफ में इस समय साधना करते समय आपको वो संकेत, वो अनुभव महसूस हो रहे हैं तो आप समझ सको कि ये नेचुरल है, ये होना ही होना है। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, उन अनुभवों को महसूस करें और सीखने का प्रयास करें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, है ना, और बहुत से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। माता काली जो हैं, माता काली बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली माँ है, भगवती हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ के सभी भक्तों को, माँ के सभी लाडलों को पता होगा कि कितनी जल्दी माँ प्रसन्न हो जाती है ना। जब कोई व्यक्ति अपने घर में भगवती की प्रतिमा या भगवती का चित्र लेकर आता है तभी से माँ उनके साथ जुड़ जाती हैं। जब आप माँ काली का नाम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लेते हैं तभी माँ काली आपके साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो जब माँ अपने बच्चे के साथ जुड़ जाती है तो बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। इसलिए माँ काली जो है वो बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही प्यार करने वाली, दुलार करने वाली, कल्याण करने वाली भगवती हैं। तो इनसे सबसे पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने तरह तरह की अफवाहें और भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं कि माँ काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब सभी देवी देवता पीछे हट जाते थे असुरों के साथ युद्ध करते हुए, तब भगवती काली की शरण में सब जाते थे, ठीक है। तो भगवती सबका बेड़ा पार करती थी, ठीक है। तो इसलिए भगवती की शरण में जाने से कुछ भी नुकसान नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं अगर किसी ने अपने घर में भगवती को स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना शुरू की, तो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं तेरे घर में ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, होता क्या है, जैसा आप सोचते हैं भगवती वैसा ही आपको फल प्रदान करती है। इसलिए अच्छा सोचें ताकि अच्छा फल प्राप्त हो आपको। क्योंकि आप सोचते जाएंगे और भगवती तथास्तु कहती जाएंगी। इसलिए आप अच्छा सोचिए ताकि अच्छा अच्छा आपके साथ हो। तो माँ काली जो है वो बहुत ही ममतामयी है, बहुत ही कल्याण रूपनी है, कल्याण करने वाली है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली माँ है। तो जब कोई साधक साधना क्षेत्र में उतरता है तो उसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं और माँ उन अनुभवों को संकेत के द्वारा अपने बच्चे तक पहुँचाती है, अपने उस भक्त तक पहुँचाती है। उन संकेतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देखिए, सबसे पहला संकेत है कि स्वप्न में कन्या दिखाई देना शुरू हो जाती है या कोई महिला दिखाई देनी शुरू हो जाती है जिसे आपने पहले कभी देखा नहीं है, आप उसे जानते नहीं हो। वो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी और उन्होंने या तो लाल साड़ी पहनी होगी या काली साड़ी पहनी होगी, ठीक है। कंजक आपको दिखाई देगी,
कंजक आपको दुलार कर रही होगी, आपकी गोद में बैठी होगी, या आप उसको कुछ खिला रहे होंगे, इस प्रकार से आपको कंजकें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये संकेत होता है कि माँ काली की शक्तियाँ आपके साथ चल पड़ी हैं, ठीक है। स्वप्न में आपको एक छोटा सा शेर का बच्चा दिखाई देता है। शुरुआत में आपको शेर का बच्चा दिखाई देता है। ये भी संकेत है कि माँ काली की शक्तियाँ आपके साथ चल पड़ी हैं। जब आप साधना करने के लिए बैठते हैं, मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठते हैं, तब आपके शरीर में कंपन होने लगता है। आपके जो रोए हैं, रोम हैं, वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। गूज बम्स जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको होना शुरू हो जाता है। आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ होनी शुरू हो जाती है। और बहुत से लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, तो वो बीपी चेक करवाने जाते हैं। बीपी उनका नॉर्मल होता है, फिर धड़कन क्यों बढ़ रही है? कारण कि माँ काली की शक्तियाँ आपको छू रही हैं। वो माँ काली की जो शक्तियाँ हैं वो आपके शरीर के अंदर अपना स्थान बना रही हैं। अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर है, तो उस नेगेटिविटी को वो शक्तियाँ जो हैं वो बाहर करना शुरू करती हैं। तब भी शरीर में कंपन होनी आरंभ हो जाती है, ठीक है। जब आप जाप करने के लिए बैठते हो, तब आपको नीले रंग की या लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है, या आपको जब बहुत ही ज़्यादा साधना करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, तब उन्हें सूर्य जैसी लालिमा भी दिखाई देती है, या उन्हें वाइट कलर का बहुत ही तेज प्रकाश दिखाई देता है। सब कुछ वाइट हो जाता है, ठीक है। जब आप आंखें बंद करके जाप कर रहे हैं, माला उच्चारण कर रहे हैं, तब सब कुछ वाइट वाइट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर आंखें बंद करो तो अंधेरा ही दिखाई देता है। उस समय आपको अंधेरा नहीं दिखाई देगा, उस समय आपको वाइट कलर का प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो व्यक्ति को मिलते हैं तो व्यक्ति डर जाता है और साधनाओं को छोड़ देता है। क्या है वो संकेत? हाँ, उससे पहले मैं आपको ये भी बताती हूँ, कुछ मीठे मीठे संकेत जो होते हैं आपको ओम नमः शिवाय की आवाज़, धुन जो होती है वो बिना किसी वजह से ही सुनाई देनी शुरू हो जाती है। आप रात को आपका नींद कम हो जाती है, रात को आपको नींद नहीं आती, और जब आपको नींद नहीं आती तब आपको ऐसे लगता है कि कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, आपको सुनाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय कोई भी नहीं होता, ठीक है। आपकी नींद जो है वो कम हो जाती है। अगर नींद आती है तो आपको स्वप्न में भगवती के कंजक रूप के दर्शन होते हैं। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, स्वप्न में शमशान दिखाई देता है, स्वप्न में खून दिखाई देता है, स्वप्न में आपको चिताएं दिखाई देती हैं, स्वप्न में आपको लाश दिखाई देती है। इस प्रकार से जब दिखना शुरू हो जाता है तो जो साधक होता है वो थोड़ा डर जाता है, घबरा जाता है कि मुझे ये चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं। तो ये शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो वो अपना संकेत देती हैं, अपने होने का एहसास आपको दिलाती हैं, इसलिए वो चीज़ें आपको दिखाई, क्योंकि माँ काली जो है वो शमशान वासिनी भी हैं। शमशान में भगवती का वास है। तो जब आप भगवती से जुड़ते हैं तब आपको शमशान की चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो साधक होते हैं थोड़ा डर जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमें क्यों ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जब माँ काली की शक्तियाँ आपके अंदर अपना स्थान बनाना शुरू करती हैं, तो शाम के समय जैसे सूरज ढल गया उसके बाद आपका शरीर जो है वो थकना शुरू हो जाता है, आपको थकावट लगनी शुरू हो जाएगी, आपका धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएगी, आपको चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, आपकी टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, नाभि के नीचे वाले स्थान में दर्द होता है। इस प्रकार से आपके साथ होने लगता है, आपको ऐसे लगता है जैसे मैं बीमार हूँ, लेकिन आप बीमार नहीं हैं, वो शक्तियाँ आपके अंदर अपना स्थान बना रही हैं। तो जब साधकों के साथ ये अनुभव होता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको शमशान दिखाई देने लगा, उन्हें चक्कर सा महसूस हो रहा है, उन्हें घबराहट, चिड़चिड़ापन हो रहा है, शाम होते ही उन्हें नशा, जैसे किसी ने नशा किया होता है, ऐसे आपकी आंखें चढ़ जाती हैं कि नशा किया हुआ है।
आपको कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है, आपकी टाँगों में दर्द होती है, शमशान दिखाई दे रहा है, चिताएँ दिखाई दे रही हैं, लाशें दिखाई दे रही हैं, तो साधक यहाँ पर डर जाता है और वो सोचता है कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है। मुझ पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, मुझ पर किसी ने कुछ खिला-पिला दिया है, मुझ पर किसी ने भूत-प्रेत छोड़ दिया है। तो साधक यहाँ पर सोचता है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है तो मुझे अपना इलाज किसी से करवाना चाहिए। तो वो फिर किसी ना किसी बाबा के पास, ओझा के पास, किसी चौकी दरबार में जाता है और अगर तो वो चौकी दरबार वाला सच्चा भक्त है तो वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। वो आपको बताएगा कि आपके साथ माँ की शक्तियाँ चल रही हैं, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। ठीक है? अगर कोई ढोंगी होगा, अगर कोई पाखंडी होगा, अगर कोई लालची व्यक्ति होगा, तो वो क्या करेगा कि आपको वो भ्रमित कर देगा। वो बोलेगा आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके भाई ने, आपकी भाभी ने, किसी भी रिश्तेदार का नाम लेकर वो आपको बोलेगा कि उसने तो आप पर जी तांत्रिक क्रिया करवा दी है, मारण मोहन करवा दिया है, मुठकरनी करवा दी है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। वो आपको डरा देगा। डराने के बाद वो आपसे पैसे ऐंठेगा और फिर आपको आपका हल बताएगा और हल होने की बजाय आप और भी डूबते चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों में, क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं। ठीक है? तो जब आपके साथ ये सब अनुभव हो रहे हों, ये जो बुरे वाले अनुभव है, असल में ये बुरे अनुभव नहीं है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये सब क्यों होता है। आपका शरीर थका-थका सा लग रहा है, आपकी टाँगों में दर्द हो रही है, आपको नशे जैसा अनुभव होना शुरू हो जाता है जैसे ही शाम होती है। भगवती का जो समय है, भगवती का जो दिन है, वो रात को ही होता है। ठीक है? तो इसलिए वो अनुभव भी आपको रात के समय ही होंगे। दिन में आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, शाम होते ही आपको लगेगा कि मैं थक गया, मेरे शरीर में अब जान नहीं है, अब मैं और काम नहीं कर सकता। आपको लगेगा कि जैसे नशा हो रहा है मुझे, जैसे कोई नशे की या नींद की गोली खा ली हो, इस प्रकार से आपको होना शुरू हो जाएगा। आपका सिर भारी हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाता है। उसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। जब आप माँ काली की पूजा अर्चना करते हैं और आपके अंदर माता काली की शक्तियाँ विराजमान होना आरंभ होती हैं, तब ये सारे संकेत आपको दिखाई देने शुरू होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कभी जिम नहीं गए। आप पहले दिन जिम जब जाते हैं, तो पहले दिन जब जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज़ अपनी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तब आपका शरीर जो होता है वो थक जाता है। अगले दिन जब आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपका जो शरीर है उसमें गाँठें सी बननी शुरू हो जाती है, भारी-भारी लगना शुरू हो जाता है। तो आप बोलती हैं जी खलियाँ पड़ जाती हैं, तो खलियाँ कैसे पड़ जाती हैं? ज़्यादा जिम करने की वजह से वो खलियाँ पड़ जाती हैं। तो फिर आप क्या करते हैं कि जैसे-जैसे आप जिम करते जाएँगे, वर्कआउट करते जाएँगे, वो खलियाँ टूटनी शुरू हो जाती है और आपके शरीर को उस भारी एक्सरसाइज़ की आदत पड़ जाती है और आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ही फिट एंड फाइन हो जाता है। किससे हुआ? बार-बार जिम जाने से, बार-बार वर्कआउट करने से, बार-बार एक्सरसाइज करने से आपके शरीर को उस चीज़ की आदत हो गई। इसी प्रकार से ये होता है, जब आप बार-बार साधनाएँ, पहली बार आपने साधना की, आपको भगवती ने थोड़ी-सी सुई की नोक मात्र शक्ति प्रदान की और वो शक्ति जब आपके शरीर में अपना स्थान बनाती है, तब आपके शरीर में ये सब सिम्पटम्स आपको महसूस होने शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया होता। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ़ विश्वास की, भगवती पर विश्वास रखने की। आपके साथ आप भगवती की जब पूजा कर रहे हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके नज़दीक आ ही नहीं सकती। इस बात पर आपने दृढ़ विश्वास रखना है, अटूट विश्वास रखना है, ठीक है? और फिर जब आपके साथ ये सब होना शुरू हो जाता है, आपने साधना छोड़नी नहीं है, साधना को कंटिन्यू रखना है। जब आप बार-बार साधनाएँ करेंगे, आपके शरीर को उन शक्तियों को सँभालना अपने आप ही आ जाएगा। उन शक्तियों को जब आपके शरीर को सँभालना आ जाएगा, तब ये सब दिक्कतें आपके साथ नहीं होंगी। आपका शरीर भारी नहीं होगा, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होगी कि शक्तियों को कैसे सँभालना है, आपको आ चुका होगा। तो जब आपको शक्तियाँ सँभालनी आ जाएँगी, ना ही आपको बेचैनी होगी, ना ही आपको कंपन होगा, ना ही आपके शरीर में कमज़ोरी लगेगी, ना ही आपको घबराहट होगी। और
ना ही आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी भी तो आपको पता होगा कि हाँ, माँ की शक्तियाँ हैं, इसलिए आपके मन आपकी जो धड़कन है वो बढ़ रही है। आपको नशे जैसा महसूस नहीं होगा। जब आपको नशे जैसा महसूस होगा तब आपको पता होगा कि हाँ, मुझे अ, वेग चढ़ रहा है और मुझे इस समय बैठकर माँ का सिमरन करना चाहिए, माँ का पाठ करना चाहिए, माँ का जाप करना चाहिए, माँ का ध्यान करना चाहिए। माँ आपसे कुछ कहना चाहती है या आप माँ से कुछ कहना चाहते हैं, उस समय ये सब बातें आपको अपने आप ही स्वतः ही पता चलती जाएंगी। इसलिए इन संकेतों से डर कर, घबरा कर कभी भी साधना नहीं छोड़नी है। साधना के दौरान आपको जो भी संकेत मिलते हैं, उन संकेतों को समझने का प्रयास करना है। उन संकेतों को आपने महसूस करके साधना नहीं छोड़नी है, उनको महसूस करके अपने साधना को और अधिक बढ़ा देना है। आपको केवल अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, यही एकमात्र इसका हल है, ठीक है? तो बहुत से लोग होते हैं कि जब उनको ऐसे महसूस होता है ना, तो वो हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं। हॉस्पिटल भी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, नारियल पर आपने 11.25 रुपये बाँधने हैं और आपने नारियल पर अरदास लगानी है माँ के आगे कि आप इतने ज़्यादा शक्तियों को सँभाल नहीं पा रहे हैं भगवती, आप शक्तियों को सँभालने की भी शक्ति मुझे प्रदान करें। आप अपने मन की सारी उस समय की इच्छाएँ जो भी आपके मन में चल रही होंगी, वो सब आपने उस नारियल पर बोलकर भगवती के श्री चरणों में रख देना है। इसी से आपका समाधान हो जाएगा, हॉस्पिटल में भी एडमिट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको आपकी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि शक्तियाँ जब छूती हैं तब कैसा अनुभव होता है और उन अनुभवों को किस प्रकार से आपने हैंडल करना है, ठीक है? तो छोटे-मोटे जो अनुभव होते हैं बहुत प्यारे-प्यारे से जो लगते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे थोड़े ज़्यादा अनुभव होते हैं, नहीं बच्चे उसको सहार पाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी आपको मिली होगी। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय माता की।